गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज है 10 जुलाई, महागुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु मंत्र, जिसे गुरु वंदना या गुरु स्तुति भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली मंत्र है जो आध्यात्मिक गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए जाप किया जाता है और यह आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करता है। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु में गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ है प्रकाश, अंधकार का निरोधक, अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश अर्थात ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। आज ही के दिन गुरु वेद व्यास जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन का विशेष विधान है। शिष्य अपने गुरु की प्रत्यक्ष या उनके चरण पादुका की चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा पूजा करते हैं और इस दिन अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करने का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी। इसीलिए गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु और देवता में समानता के लिए श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसी ही गुरु के लिए भी होनी चाहिए। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही आदर देने वाला त्यौहार है, जो हमारे गुरुओं और जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, हमारे शिक्षकों के सम्मान के लिए समर्पित है। और आज के दिन उनके सामने प्रार्थना और उनके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोगों का मानना है कि पूर्णिमा की चांदनी गुरुओं के आशीर्वाद और शिक्षाओं को बढ़ाती है, जिससे आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, आत्मचिंतन के लिए एक आदर्श वातावरण बनता है। और यह चमकदार जो रात है, ये ज्ञान, स्पष्टता और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक उपयुक्त समय होता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन दूध और फल पर रहें और कठोर जप और ध्यान का अभ्यास करें। तो गुरु पूर्णिमा के बाद के 4 महीनों के दौरान ब्रह्मा सूत्र का अध्ययन करना चाहिए और अपने गुरु मंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। इससे बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। अपने गुरु की पूजा का दिन सच्चे आध्यात्मिक साधक के लिए परम आनंद का दिन होता है। तो गुरु पूर्णिमा में पूर्णिमा की रोशनी में हम अपने अनन्य गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं और इस पावन दिवस पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह पूर्णिमा का दिन जब प्रथम गुरु अस्तित्व में आए, योगिक तंत्रीय सिद्ध परंपराओं के अनुसार यह गुरु कौन थे, इसकी कहानी है। शिव हिमालय में एक योगी थे जो वर्षों तक ध्यान करते थे और केवल परमानंद का ब्रह्मांडीय नृत्य करने के लिए अपना ध्यान तोड़ते थे। शिव को प्रथम गुरु कहा गया
एक पिता के रूप में गुरु होता है, वह रक्षक होता है। एक माँ की तरह वह नया जन्म देने वाला होता है। एक मित्र की तरह वह अपने शिष्यों को सहज बनाता है और उनके चेहरों पर खुशी लाता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक उन सभी शिक्षकों के लिए एक स्तुति है जो बचपन से ही बच्चों को आकार देते हैं। इसका शिथिल जो अनुवाद है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु ही सर्वोच्च ब्रह्मा है। तो एक बार पुनः आप सभी को व्यास पूर्णिमा जी और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी अपने गुरु के पास जाकर उन्हें कृतज्ञता जाहिर करें और उनका आशीर्वाद लें। जिस तरह से भी आप अपने गुरु का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकते हैं उनका सानिध्य में, उनकी शरण में जाकर, उतना ही ज़्यादा ये आज का दिन सफल होता है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।